हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पे हर जगह हमारा पोटेंशियल बराबर आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल नापा, यहाँ पे पोटेंशियल नापा, यहाँ पे पोटेंशियल नापा। नापने के बाद मेरे को ये पता चला कि इस हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल बराबर आ रहे हैं। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ ऐसा हो, वो किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे मैंने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? मान लीजिए यहां पे मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। कैसा स्फीयर? मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको सेंटर मान के मैंने इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो सरफेस होगा वो इस क्यू से हर तरफ r डिस्टेंस दूरी पर होगा, ठीक है। तो अगर इस सरफेस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नापेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा KQ/R, ठीक है। KQ/R, क्योंकि Q चार्ज के लिए नाप रहे हैं, हर तरफ डिस्टेंस हमारा इस स्फीयर का सरफेस में R हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरफ हमारे पास आंसर क्या आएगा? KQ/R, ठीक है। तो ये भी एक हमारा हो गया क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक स्फीयर का सरफेस जिसका सेंटर में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा? वो स्फीयर का सरफेस हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी दो पॉइंट को उठाएंगे और उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो हमेशा जीरो आएगा। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो होगा क्या? हमारा वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। तो चलिए वो स्फीयर वाला केस उठाते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखा, तो इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस रेडियस लेके मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो इस स्फीयर पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? KQ/R। मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमने एक और चार्ज पार्टिकल को रखा जिसका अमाउंट है Q0, और Q0 प्लस Q से बहुत छोटा है, ठीक है। तो होगा क्या? इन दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब प्लस Q हमारा Q0 चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मान लीजिए हम क्या करेंगे? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस Q0 को मूव करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से मूव करके वो Q0 को हमने यहां तक ले आया। तो इस दौरान हमने कुछ काम किया, तो चलिए उस काम को निकालते हैं। वो कितना होगा? देखिए, इस काम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। मतलब लेंगे F.ds का हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लीजिए A पॉइंट से हमने इसको मूव किया और B पॉइंट तक लेके आए, और यहाँ पे हमारा लिमिट लग जाएगा A से B तक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा F/ds cos थीटा, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे देखिए, जब हम मूव करना शुरू किए तो हम कैसे चले थे? इस पॉइंट से A से चले थे, A से चले थे। मतलब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या है? ये है हमारा ds, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F,
ये हो गया ds। तो इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी एस cos 90। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा 0। तो ये टोटल हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा हमारा 0। तो इसीलिए बोला जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को कहीं से भी कहीं पर मूव करेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों में हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो बाद वाला पार्ट है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली पास करेगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 90 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का चौथा प्रॉपर्टी को समझने। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, चौथा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बने रहिए तब तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।